उनको भी यह सोचना चाहिए कि कल के अगर पार्टी ने हमको जो सम्मान दिया, तो आज अगर किसी अन्य को मौका मिल रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर कई कद्दावर नेता आप जिसको कह रहे हैं, उनको कभी विधायक सांसद उनको पार्टी ने ही बनाया। एक बड़ा लक्ष्य है इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना। तो जो अहंकार है वहाँ इरफान अंसारी जी का। नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त बीजेपी के नेता शिव पूजन पाठक है। उनसे जानते हैं कि बीजेपी के कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज है, तो कई जेएमएम में जाने की भी बातें सामने आ रही है। आपने भी सुना होगा बीजेपी के कद्दावर नेता मानी जाती है लुईस मरांडी, वो झामुमो में शामिल होने जा रही है। देखिए, जहां तक हमारी जानकारी में है कि कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अब स्वाभाविक है किसी के प्रति कोई है प्रयास सारे लोग करते हैं। कई कार्यकर्ता अपने आप को इस लेवल में ले जाते हैं कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर के आए, लेकिन अंत में जो प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व है हमारा, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, मिल बैठ करके जो विचार करती है उसमें जो सर्वानुमति से सबकी सम्मति से सहमति से जो विचार सामने आते हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम तय होता है। और उसी दृष्टि से ये सारे प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। एक बड़ा लक्ष्य है इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना। और लेकिन आप लोग इन लोगों को कैसे साधेंगे? गणेश महली की बात करें, मलखान सिंह की बात कर ले, लंबे समय तक बीजेपी में रहे, आज बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, आपके विरोधी के साथ मिल रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है मन में थोड़ी पीड़ा होती है। जो उम्मीद लगा के रखते हैं उनको तो स्वाभाविक है कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन विचार करने के बाद वो सब, चूंकि जो विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहते हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, जो काम किया है, पार्टी के जनाधार को बढ़ाया है, जो पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जिसको हमारे नेतृत्व पर आस्था है, वैसे लोग थोड़ा विचलित भी होते हैं, तो फिर वो पार्टी का काम करने लगते हैं। मतलब आप दुख समझ रहे हैं। सिटिंग एमएलए केदार हजरा की बात कर ले, वो भी बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम में मिल गए, तो कैसे देख रहे हैं आने ये जो झारखंड विधानसभा चुनाव होना है, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, कितना टफ हो गया है बीजेपी के लिए? क्योंकि कई बीजेपी के कद्दावर जो है नेता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिल रहे हैं। देखिए, अगर कई कद्दावर नेता आप जिसको कह रहे हैं, उनको कभी विधायक सांसद उनको पार्टी ने ही बनाया और पार्टी के ही आधार पर वो सांसद विधायक बन के सदन में गए। इसलिए उनको भी यह सोचना चाहिए कि कल के अगर पार्टी ने हमको जो सम्मान दिया, तो आज अगर किसी अन्य को मौका मिल रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि पार्टी के साथ बगावत करके हम उसको और घी में आग में घी डालें। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जहां तक कुछ बातें रहती है तो वो मानवीय गुण है, थोड़ा नाराजगी होती है स्वाभाविक रूप से। पूजन जी, इस वक्त एक बात जो है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, सीता सोरेन की सीट को लेकर के। सीता सोरेन को बीजेपी ने जो सीट दिया है वो जामताड़ा का सीट है, सीता सोरेन को जामताड़ा से लड़ना है। तो ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी ने सीता सोरेन को हराने के लिए जामताड़ा की सीट दे दी है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो जो हमारे विरोधी होते हैं वो इस प्रकार की बातों को दुष्प्रचारित करते हैं। माननीय सीता जी अपना पुराना घर छोड़ करके एक परिवार को एक बहुत बड़ा त्याग करके और वहां से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर या प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा करके वो पार्टी में आई। और आपने देखा होगा कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, बहुत कम वोट से वो चुनाव नहीं जीत पाई हैं। काफी सम्मान दिया है पार्टी उनको ने। और आज भी जब अवसर आया है, चूंकि रिजर्व सीट से कुछ टेक्निकल दिक्कत होने के कारण वो नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए उनको पार्टी ने जनरल सीट से लड़ाया है। इसलिए कहीं से ऐसा नहीं है कि उनको सीता सोरेन जहां से भी लड़ती वो हॉट सीट हो जाता है। ऐसे में सीता सोरेन की सीधी टक्कर वर्तमान में जो मंत्री है इरफान अंसारी, उनसे होनी है, तो क्या लगता है सीता सोरेन के लिए कितना टफ होगा? देखिए, भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के खिलाफ जो जनता है
इसलिए ऐसा नहीं है कि वो अस्थाई सीट है इरफान अंसारी जी का, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण और वहाँ का जो एक बड़ा समाज है जो तुष्टीकरण के खिलाफ है, जिस प्रकार से वहाँ दलितों के जमीन छीने गए, जिस प्रकार से वहाँ एक इस सरकार के खिलाफ वातावरण है, मैं समझता हूँ वो सारे लोग सीता सोरेन जी के साथ खड़े होंगे। और जो आज मंत्री होने के बाद भी जो वहाँ के जनता को सुरक्षा नहीं दे पाए और वहाँ दलितों को, वहाँ के आदिवासियों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, मैं समझता हूँ वो सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। और एक जो अहंकार है वहाँ इरफान अंसारी जी का, उसको वो जनता वहाँ की तोड़ेगी और सीता सोरेन जी को भी जाएगा। इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सीता सोरेन को जामताड़ा की जनता कितना आशीर्वाद देती है। और आने वाले ये जो विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हो रहा है, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को हो रहा है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा कि झारखंड की जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। फिलहाल आपको भी इंतजार करना होगा और हमें भी 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।